अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एम सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस। हम लेकर आए हैं जी आपके पास एपिसोड 11 तमाशा का रिव्यू। इसके अंदर हम जानेंगे कौन रहा घर का हीरो या हीरोइन और कौन रहा विलन, किसने लगाया तमाशा, कौन रहा पूरे एपिसोड में छाया हुआ। हम जानेंगे इन चीज़ों को सेगमेंट बाय सेगमेंट। चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट है टास्क। वाह जी, क्या मज़ेदार टास्क था। उसके अंदर हमें जो उमर का इंटरेस्ट डेवलप होते हुए नज़र आया वो काबिल तारीफ़ था। सिर्फ उमर ही वाहिद था जो उनसे छीनने लगा हुआ था। बाकी सब ने कह दिया हम अंदर जाके बैठ रहे हैं, हमें नहीं करना। तो उमर की जो वो एक्टिविटी थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी कि वो अकेला जो था वो बचना चाह रहा था, क्योंकि उसको पहले ही जो है नॉमिनेशन से अपने आप को खुद को सेव करने का बच्चों के थ्रू मौका मिला था और वो कर चुका था। वो दोबारा अगर उन चीज़ों में जा रहा था जो कि नॉमिनेट वो हो चुका है, तो उमर ने जो है बड़ी एफर्ट की वहाँ पर। उसके बाद उसका नुमान के ऊपर जो सवाल उठाना, उमर को चाहिए था कि वो बड़ी बहादुरी और दलेरी के साथ जाके नुमान के फेस पे भी ये बात करे कि आप जो हैं वो सही फैसला नहीं कर पा रहे हैं, ना आप यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, आपके रूल्स बार बार बदल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको खुद नहीं समझ आ रही कि आपको वजीर बनाया गया है घर का भी और टास्क का भी। आपको उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला भी सुनाना है। आपने नुमान ने तो कोई फैसला ही नहीं सुनाया। नुमान ने बस एक फैसला किया, वो भी मरीहा के खिलाफ। उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमें आदि नज़र आए बात करते हुए कि टास्क में बहुत सारी जो हैं वो बदतमीज़ियाँ हुई हैं कि हम पर्सनल लाइफ में इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं या हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म करते हैं। आदि को शायद ये याद नहीं है कि आप एक ऐसे घर में हैं जिसका नाम ही तमाशा है। आदि वैसे बहुत सेंसिबल इंसान है एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। सो आदि को ये बात याद रखनी चाहिए कि घर में कोई भी बदतमीज़ी नहीं हुई है। अगर कोई रूल्स बनाए गए हैं या कोई इंसान चोरी का जिसको कहा गया वो चोरी कर रहा है और दूसरी टीम उसकी मुज़ाहमत कर रही है, तो वो अपने लिए कुछ तो आवाज़ उठाएगा। और अगर वो अकेला ही बंदा होगा 5 लोगों में, अगर वो अकेला ही होगा जैसे मरीहा थी, तो उसको अपनी आवाज़ जो है वो लाउड करनी पड़ेगी ताकि हम तक भी पहुंचे और बाकी जो घर के 11 कंटेस्टेंट हैं और उसके बाद जो बादशाह है उन तक आवाज़ ज़रूर पहुंचे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बदतमीज़ी है। अगर आप देखें, अगर ये बदतमीज़ी है तो हम जिस चीज़ों से एंटरटेन हुए हैं, उमर की उनका जो निगाह जी को तंग करना या फिर बाकी घर वालों को जा के छोटी छोटी चुटकियाँ काटना, जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो फिर वो बदतमीज़ी ज़्यादा कहलाएगी, ये बदतमीज़ी नहीं कहला सकती। दोनों ही बदतमीजियाँ नहीं है। उमर भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे, वो घर को बहुत ईजी लेके खेल रहे थे और खेल रहे हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो उमर अगर आपका दोस्त है, मरीहा आपकी दोस्त नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो तराजू है वो एक के लिए हल्का है और एक के लिए भारी है। अगर आप एक सेंसिबल इंसान हैं तो आपको फिर ये भी याद रखना है कि हम आपको देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमेशा हक और सच की बात करें, या तो फिर आप डट जाएं कि हाँ जी भाई मैं तो अपने दोस्त के साथ हूं। और हमें जो सबसे बड़ी गलती नजर आती है और वो किसकी तरफ से सरजद हुई, वो थे वजीर यानी कि नुमान। नुमान ने एक बार भी नहीं कहा कि मरीहा लोगों ने जो चोरी की है वो बिल्कुल राइट पे हैं, उनको चोरी करना थी, ये रूल के अंदर है। टास्क जो डिज़ाइन किया गया है, आप उस बादशाह की इतनी इज्जत करते हैं और उस बादशाह की तरफ से ही, अदनान सिद्दीकी की तरफ से ही आपको वो टास्क दिया गया, उसके अंदर बाकायदा ये लिखा गया, आपको समझाया गया कि आप चोरी करेंगे। ये कौन सी चोरी होती जो आपकी नज़रों के सामने हो जाए? ये चोरी नहीं होती, इसको डकैती कहा जाता है। तो चोरी और डकैती में जो फर्क का आंसर था वो जानना जरूरी था वजीर के लिए। वजीर ने कहीं भी फैसला नहीं सुनाया। वजीर हमें बस वो चापलूसी के चैप्टर में जो है अपने आप को बचाते हुए नजर आए। उन्होंने किसी के हक में फैसला नहीं दिया, किसी के खिलाफ फैसला नहीं दिया। वो बस बादशाह कर लेंगे, बादशाह कर लेंगे। आपके हाथ में कमांड दी गई है, आपका फैसला कहां है, आपकी पर्सनैलिटी कहां है, हमें वो देखने के लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आई। सबसे खूबसूरत तो ये रहा, हमें एक कंटेस्टेंट 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स जो है वो टास्क की प्लानिंग और टास्क में अपनी जो पोटेंशियल है वो दिखाने के चक्करों में रहा, वो थी मरीहा। इसी तरह होना चाहिए, बाकी सारे कंटेस्टेंट को भी इसी लेवल पर जाकर खेलना होगा जिस तरह मरीहा ने अपना इंटरेस्ट जो है वो टास्क के अंदर दिखाया। अगर मरीहा ये सब कुछ ना करती तो कल की और आज की जो एपिसोड है उसके अंदर जो तमाशा नाम का फैक्टर है, जो मेन फैक्टर है, वो नहीं मिलता और हम ऑडियंस जो है उसको फिर मिस करते, क्योंकि हम कितना जो पुराने जो जोक्स हैं उन पर हंस लेंगे, हम
कितना हंस लेंगे उनकी टेबल टॉक्स के ऊपर, हमें तो देखना है पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। हम ये कैसे मान लें कि एक बंदा जो है वो 24 आवर्स सिर्फ जोक से क्रैक करता है, लेकिन मरीहा जो है, मरीहा अपनी जिस तरह पर्सनैलिटी को सामने लेके आ रही है और जिस तरह उन्होंने शो को सीरियस लिया है और वो जिस तरह से टास्क के अंदर अपनी जद्दोजहद दिखाती हैं वो बहुत ज़्यादा टच करता है। हाँ, उनका बोलना जो है वो लाउड है, लेकिन क्या करें, वो अकेली बंदी है, इवन कि वो टीम में हो या पूरे घर में हो, वो किसी चीज़ के खिलाफ खड़ी होती है, वो रूल्स को समझती है, वो टास्क को समझती है। तो फिर जब इंसान अकेला तन्हा जंग पर निकल जाए तो फिर उसको तो है वो ज़्यादा अपनी पावर और आवाज़ बढ़ानी पड़ती है। सो मरीहा, वेल डन फ्रॉम माई साइड एंड माई टीम, आप बहुत अच्छा जा रही हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपके थ्रू हमें जो है वो तमाशा मिलता रहे। एक चीज़ की हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, टास्क की कोई टाइमिंग नहीं बताई गई थी। बताया गया था कि टास्क का अलार्म बजेगा, उनको भी बताया जाता कि आपके पास इतना वक्त रह गया, उसके बाद जो है अलार्म बज जाएगा, ताकि हमें दोनों टीम्स के दरमियान जो है वो तकरार तो दिखती, वो पोटेंशियल तो दिखता, उनमें रहने की उस घर में जो है वो हमें शिद्दत तो नजर आती और हमें नजर आता है जिस तरह आगे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, लेकिन हमें आदि के ऊपर जो भी है प्रेशर नजर नहीं आया। अगर ये थोड़ा सा फैक्टर इसमें ऐड कर दिया जाता कि आपके पास थोड़ा सा वक्त है, जिसमें जो लाला है वो चेक करवा रहे थे और मरीहा जो थी वो बैठी हुई थी, फिर हम देखते कि मरीहा अपनी आवाज उठाती और लाला जो है वो भी जल्द से जल्द अपने कार्ड जो है जो बार बार निगाह उनको देने आ रहे थे, देखते कि वो वहां पर क्या प्लानिंग करते कि उनके कार्ड्स ऐड हो जाते, लेकिन वो चीज़ मिसिंग रही। लेकिन बहुत अच्छा रहा टास्क, मरीहा की वजह से टास्क देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं दोबारा से टास्क में ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि उमर जो है वो टास्क में अपनी टीम के अंदर, सारी टीम अंदर चली गई थी, वो अकेले थे जो हंसी मजाक के मूड में किसी को नुकसान भी ना पहुँच जाए, और वो फिर जो चीज़ों को चुराना चाह रहे थे और वो फिर वहाँ पर हमें एंटरटेन भी करते हैं साथ साथ, क्योंकि उनकी चीज़ें घर वालों के लिए तो अनोइंग हो सकती हैं, लेकिन हम ऑडियंस के लिए नहीं है, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और यही वजह है कि उमर जो है, मुझे लगता है कि अब के वीक भी उनको हाईएस्ट वोटिंग ही आने वाली है। लेकिन मायरा खान भी जो घर की सास है, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ, वो आ चुकी हैं पूरे जोश में। अब वो उनको, चूंकि उनका मुकाबला है, उनको पता है कि स्क्रीन को किस तरह कैप्चर करना है। हमारे इस सेगमेंट का नाम है बोरिंग। आज भी बहुत सारे लम्हात ऐसे थे जहाँ पे गुनूदगी होने लगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो लम्हा जब वो शहर की बातें सुनाना शुरू करते हैं। ओए होए होए होए, आंखों में बस मुझे लगता है कि मुझे अगर लाइट ऑफ कर दूं तो मेरी तो आंख लग ही जाएगी। उसके बाद खाना पकाना दिखाना, उसके बाद ड्यूटीज़ को जो दिखाना, कौन क्या कर रहा है, उसके बाद डांस क्लासेस, ये चीज़ें बहुत बोरिंग करती हैं। लेकिन सबसे बुरा वहाँ पर लगा जहाँ पर उमर और उसकी टीम ने टास्क के अंदर स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये बहुत गलत बात है, आपको नॉमिनेशन से बचना है। मैं सिर्फ उमर की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर जो लाला है, फिर मायरा है, इन लोगों को इस तरह क्यों लगता है कि इनकी जो है वो फ़ैन फॉलोइंग बाहर बहुत ज़्यादा है। अगर ये इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंट के अंदर चीज़ें करते रहे तो जाहिर है ऑडियंस भी जो है वो अपना फैसला सुना देगी। हम उसके हक़ में क्यों ना वोट करेंगे जिसने जान मारी हो, जिसको इसकी ज़रूरत हो, जिसमें हमें नज़र आता हो कि वो इस जीत को जीतना चाहता है। हमारे इस सेगमेंट का नाम है इशू। इशू तो मेरा भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें हमें मिलता है मसाला, इसमें हमें मिलती हैं मिर्चें, इसमें हमें मिलता है तमाशा। जी, पहला इशू क्या बनाया, मायरा ने कहा जी कल जो है मरीहा ने अगर चोरी की है। अच्छा, ये मरीहा को इसलिए टारगेट करें क्योंकि मरीहा जो है वो हर किसी के लिए खड़ी भी हो जाती है, क्योंकि आमना ने अगर चोरी किया तो वो कहती ठीक किया उसने, आमिना कम बोली है, मरीहा ने ज़्यादा स्टैंड लिया। हम यही कह रहे हैं कि आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा कि रूल था, रूल था, रूल था कि आप चोरी कर सकते हैं। चोरी आंखों के पीछे ही की जाती है, चोरी सामने नहीं की जाती। कैमरास की आंख की बात नहीं कर रहा मैं, जो कंटेस्टेंट है उनकी आंख की बात कर रहा हूँ। आपकी आंख के सामने अगर करेंगे तो वो फिर आपके अंदर जो है वो खींचत आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मरीहा अब ने बिल्कुल ठीक किया, चोरी करना जायज़ थी, उन्होंने ठीक किया, उनकी किस्मत थी, उन्होंने दिमाग लड़ाया। वो 24 आवर्स जो है आमिना और मरीहा टास्क के अंदर इन्वॉल्व थी, तो यहां पर जो है मायरा गलत थी। शुक्र है कि सहर भी कहीं सही जगह पे बोली। सहर ने बिल्कुल ठीक कहा कि नुमान तुम अनफेयर थे। सबसे पहले मरीहा ने बहुत ज्यादा इस पे बाद में आवाज उठाई, लेकिन सहर ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया। हुमैरा पता नहीं कहां गायब है, उनको समझ नहीं है कि वो नॉमिनेट है, वो बोलेंगी तो दिखेंगी। तो सहर ने कहा नुमान तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मतलब क्या गलत किया, वो ये था कि हम जो है वो छीन सकते हैं, ये तुमने ही रूल बनाया था।
तो सहर का ये बोलना बिल्कुल ठीक था। जिसका इशू बन सकता था, मुझे समझ नहीं आती कि नुमान के अंदर चापलूसी का फैक्टर इतना ज़्यादा क्यों है, क्यों वो अपने आप को इस तरह की पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हैं, क्यों आपको जो आपकी ज़िंदगी में हुआ होगा हमें नहीं पता, आपको उन लोगों को दिखाना कि आप बहुत अच्छे हैं या आपको ऑडियंस को दिखाना कि आप एक मजबूत इंसान हैं। आपको फैसला करके ये जाना चाहिए था। हमें आपकी गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, हमें आपके फैसले पसंद नहीं आ रहे, हमें आपकी वो बोरिंग बातें पसंद नहीं आ रही, जिस तरह से आप खेल रहे हैं, आपका स्टाइल है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ कर रहा है। जी तीसरा इशू वो बना निगाह आमिना और मरीहा के दरमियान, जहां पर निगाह ने बहुत ही गलत बात की कि मासूम चेहरों के पीछे कैसे कैसे शैतान बैठे हैं। ये बात बहुत ही गलत थी। उसके बाद अगर आपने पॉइंट दिया है तो सेम करें। आप वहां पर ठीक भी साबित हो सकते थे, आप मस्बत वे में भी जा सकते थे। आपको कहना चाहिए था कि चेहरों से आप लोग इतनी भोली लगती हैं, लेकिन पीछे जाके जिस तरह आप प्लानिंग करती हैं, इतनी मैच्योरिटी लेवल जो है आप लोगों का इतना हाई है, आप उसको तारीफ के ज़िम्मे में भी ले जा सकते थे। अगर आपको उन पे टॉन्ट ही करना था तो आप स्टैंड लेते। आप तो इतने कमज़ोर दिख रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप वहाँ पे कहते आप क्यों पीछे हट गए, आप बातों को इधर उधर जब मरीहा ने कहा आपने बोला है, आमिना ने कहा आपने बोला है, बाद में मानेंगे हाँ मैंने बोला है, लेकिन मैंने खुद के बारे में बोला है। अगर खुद के बारे में बोला है तो फिर आपके अंदर तो बड़ी मुनाफकत है भाई। आप चेहरा आपका मासूम है और पीछे से आप क्या खंजर लेके फिर रहे हैं, आप अपने बारे में कह रहे थे। क्या बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? आपके कॉल और फेल के अंदर जो है वो हमें बराबरी और इक्वालिटी और एकता नहीं दिख रही। एक बड़ा ही दिमागी जो था वहाँ पर इशू उठाया गया। दिमागी इसलिए कह रहा हूँ, जिस बंदे ने दिमाग इस्तेमाल किया वो थी मरीहा। जब मायरा वहाँ पर कार्ड जमा करवाने आई तो मरीहा ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि मैं यहाँ लाइन में बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाकर वहाँ पर सबमिट करवा देंगे, क्योंकि अगर कोई रूल्स नहीं है तो फिर तरीका का अच्छा रखो। तो इसलिए मरीहा हर जगह इसलिए सही साबित हो रही है क्योंकि सामने वाले का कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, सामने वाले को बस उसके सामने से भागना है। सो मरीहा ने वहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा कि मैं यहाँ लाइन में बैठी इस तरह जमा नहीं हो सकते हैं। उसका क्या इशू बनना था, क्या है इशू बनना था? सामने वाले को अपनी इमेज का इतना ख्याल है कि आप अगर सही हैं, आपको लगता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? अगर आपको लाउड नहीं होना तो आप हक की बात करें, सच की बात करें, ठीक बात करें, वो भी हमें छू कर जाएगी, लेकिन करें तो सही। हमारे सेगमेंट का नाम है चक्कर। ये वो चक्कर नहीं जो दिमाग को आ जाते हैं, ये वो चक्कर है जो आप किसी साथी के साथ मिलके चलाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइम और आमना की। दोनों में जो है वो नज़दीकियाँ दोबारा से बढ़ने लगी हैं। इतनी बेइज्जती और इतने इख्तलाफात के बावजूद आप दोनों के एक दूसरे के नज़दीक क्यों आना है? क्यों साइम आप भूल गए कि आपके ऊपर जो है आमना ने एक सवाल उठाया था और आपकी इतनी जो है वो सख्त अल्फाज में जो है उन्होंने बेइज्जती की थी? क्योंकि साइम की मजबूरी है, उसके अलावा साइम के पास कोई और चीज़ है ही नहीं। वो क्या एंटरटेन करेंगे, वो क्या अपना पोटेंशियल दिखाएंगे? उनके पास बस यही प्लानिंग थी कि वहाँ पर जाऊँगा और किसी को देखकर अपना चक्कर चलाऊँगा, और इसीलिए तो वो अपनी तमाम जो बेइज्जती है वो भूल गए। अगर आमना की हुई बेइज्जती आप भूल सकते हैं तो फिर उमर के मजाक आप क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? सवाल तो मेरा बहुत छोटा है लेकिन छू के जाएगा। हमारे इस सेगमेंट का नाम है बहुत ज़रूरी। जी हाँ, हद से ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये है कि तमाम जो कंटेस्टेंट है ना, ये बिग बॉस देख के आए हैं। आपने सुनी थी मायरा की बातें जब वो कह रही थी कि आदि इस तरह चोरियां की जाती हैं, सब कुछ ये होता है वो होता है। जी, ये सब देख के आए हैं, सब देख कर आए हैं बिग बॉस, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। इसलिए कहते हैं ना, देखने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। हाँ, वो कर नहीं रहे, आप सिर्फ देख कर आए हैं। आप मूवी देखने जाते हैं पैसे खर्च के, आप देख के आते हैं, आप वो कर नहीं पाते। ये वही हाल हो रहा है। आप सिनेमा में तो चले गए लेकिन आप सिर्फ देख ही रहे हैं, अभी भी कर कुछ भी नहीं रहे हैं। टास्क पता है आपको बोरिंग कहाँ पर हुआ और किसकी वजह से हुआ? वो जो रूल्स दिए गए थे, क्या रूल्स थे? आप चुरा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भाई क्यों बार बार रूल्स चेंज कर रहे हैं? और वजीर का तो कोई किरदार ही नहीं था उसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों की वजह से, रूल्स और वजीर की तरफ से जो भी तरीकाकार इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से टास्क जो है वो बहुत बोरिंग हुआ। वरना टास्क बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, शो की रेटिंग आसमानों को छू सकती थी, लेकिन कौन समझाए? हमारे सेगमेंट का नाम है हीरो ऑफ द एपिसोड या हीरोइन ऑफ द एपिसोड। कौन रहा होगा? जी हां,
कौन रहा होगा? जी हाँ, मरीहा, जिसके इर्द गिर्द ना कि कल वाली एपिसोड बल्कि आज की एपिसोड भी घूमती रही है, चक्कर लगाती रही है। हर ज़बान पे एक ही नाम था घर के अंदर, मरीहा 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 मरीहा। देखिए, हम यहाँ पर गोल्डन हार्ट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर वो मवाजना नहीं कर रहे कि जो जितने अच्छे जोक जो है वो क्रैक करेगा उसको शो जीतना चाहिए। हमें पहले इस शो की नौयत को समझना होगा। ये वो शो है जहाँ पर आप दिमाग लड़ाते हैं और सामने वाले को जो है आप उस पर डोमिनेट होते हैं, सामने वाले को आप हराते हैं, आप ऑडियंस का दिल जीतते हैं। आपको जो टास्क दिया जाता है उसमें आप अपनी जो है वो विल पावर को इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए और अब दूसरों के लिए कितना सही स्टैंड ले सकते हैं, ये है वो शो। इसे कहते हैं रियलिटी शो। अगर तो होता ये डांसिंग शो तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर ठुमके सबसे ज़्यादा अच्छे कौन लगा रहा है। अगर ये होता कॉमेडी का शो तो हम कहते हैं कि रऊफ़ लाला को जो है वो फ़ौरन से अवार्ड दे दो, मुकाबला भी नहीं करवाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मरीहा खेल रही हैं वो बिल्कुल सही शो को जानती हैं कि शो को आखिर किस तरह से आपने तमाशा प्रोवाइड करना है और आपको ये रियलिटी शो में आने का मकसद क्या था, एम क्या था। कि मरीहा अच्छी तरह से जानती हैं कि किस तरह से एपिसोड के अंदर आपने अपना लोहा मनवाना है। सो मरीहा जो है वो बहुत 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 अच्छा खेल रही हैं। आप देखें, बहुत सारे लोगों का इतराज़ भी होगा कि वो लाउड बोलती हैं, बदतमीज़ी से बोलती हैं, पर वो बोलती तो हैं। और कौन बोलता है? क्या हम ये जो शो है ये हम वहाँ पर कॉमेडी देखने बैठते हैं? अगर कॉमेडी अगर देखनी है तो कपिल शर्मा का शो क्यों ना देख लिया जाए? फिर हम क्यों पाकिस्तान का जो है रियलिटी शो लगा कर बैठे हैं? क्यों हम पंजाब के जो है स्टेट ड्रामास को नहीं देख रहे? ये वो नहीं है ना, नाम इसका तमाशा है, रियलिटी पे बेस है। तो मरीहा जो है वो जिस तरह से टास्क को खेलती है, उन्होंने पिछला टास्क भी खेला, अब की बार अपनी टीम को जितवाने वाली मरीहा ही थी। कोई एक ऐसा लम्हा, कोई एक ऐसा एक्ट नहीं था जहाँ पर मरीहा ने अपनी आवाज़ ना उठाई हो, चाहे वो खींचने से रिलेटेड हो जहाँ पर नुमान ने गलत फैसला सुनाया, चाहे वो अंदर मायरा का कार्ड दोबारा जमा करवाने आने पर हो। मतलब हर जगह मरीहा मरीहा मरीहा। और अदनान सदीकी ने भी जो है एंड पर मरीहा को इस बात पर सराहा था कि मरीहा ने जो आवाज़ उठाई, नुमान आपका गलत फैसला था, छीने कैसे जाते हैं इस तरह मांग के, क्या तरीका मांग के तो आपको भी नहीं, मैं आपसे ये खींचने लगा, आप ये मुझे दे दें। सो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी और मेरी टीम, इस तरह इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी और मेरी टीम की तरफ से जो आज की हीरोइन रही है एपिसोड की, वो थी मरीहा। इस सेगमेंट का नाम है जी बोंगियाँ। इतनी बोंगियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरा तो बीपी लो रहा है। ठहर मैं पानी पी लूँ। ओए होए होए होए, बोंगियाँ, वो भी टीम की तरफ से, वो भी वज़ीर की तरफ से। ये कौन सी चोरी है जी जो आंखों के सामने होती है? क्यों टर्मिनोलॉजीज़ को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? कहना चाहिए था कि आप डकैती कर सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि जब डकैती करेंगे तो वहाँ पर खींचातानी होगी। और कभी कभी किसी ने अपने जो पैसे हैं सामने वाले की रिक्वेस्ट पर दिए कि यार मैं ये डकैती करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने पैसे दे दें। और बाद में रूल्स क्यों चेंज किए जा रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं बताया गया टास्क में कि आप जो हैं वो पैसे कैमरा की ही आंख के सामने रखेंगे? क्यों सईदा जाकर ऐसी जगह पर रख कर आई, उनकी भी गलती नहीं थी। फिर मरीहा लोगों ने चुराए वहाँ से, उनकी भी गलती नहीं थी। उन्होंने चुरा लिए, उन्होंने रखे, सबको क्लियर था, तो फिर क्यों उस चीज़ को रद्द किया गया? तो ये बोंगी जो है ना, मुझे हज़म नहीं हुई, उसके लिए मुझे गर्म पानी पीना पड़ा। अभी भी ज़रूरत है क्योंकि अभी भी हज़म नहीं हो रही। दूसरी बड़ी बोंगी थी मायरा खान की तरफ से। मैं चाहती हूँ मैं भी एलिमिनेट हो जाऊँ साहब, बड़े बड़े मज़े की लगती है। मैं चाहती हूँ मैं भी एलिमिनेट हो जाऊँ और मैं देखना चाहती हूँ मेरी ऑडियंस मुझसे कितना प्यार करती है कि मैं इस घर में रहने के लायक भी हूँ। वो बहुत बोंगी थी, एंटरटेनमेंट थी। मुझे समझ नहीं आई कि आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है कि आपको ऑडियंस बचाएगी। आप ऐसा कर क्या रही हैं वहाँ पर? एक बुरा एक्ट आपको सेकंड्स में घर से निकाल सकता है। और आपको पता है आप हार रही हैं तो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लें, या फिर आप अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश करें। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आपको तो हर बार ईजिली, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं तो आपको नॉमिनेट कर देता है कि इंसान खुद घर जाना चाहता है, उसको अपनी पावर जानी, इसको नॉमिनेशन में डालो, हर बार डालो, इसका मखसूस कर दो, इसको हर वीक ये जानना है कि इसको ऑडियंस कितना पसंद कर रही है। सो सैड। मायरा एक जगह कहती हैं हम क्या दिखा रहे हैं पाकिस्तानियों को, हम ये दिखाएंगे कि हमारे घरों की ये तरबियत है वो है। हम जिन ड्रामाज में काम करती हैं या हम जिन ड्रामाज में काम करते हैं उनमें यही सब कुछ है। थप्पड़ है,
सर से बाल जो है मुंडवा दिए जाते हैं, या फिर अमीर लड़की गरीब लड़के को ठुकरा देती है और गरीब लड़का जो है अमीर लड़की को फंसा लेता है। हम यही सब कुछ तो दिखाते हैं। इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, इसी तरह इंसान की पर्सनैलिटी के भी जो हैं वो मुख्तलिफ चेहरे हैं जो सामने आते हैं, अच्छे भी हैं, मस्बत भी हैं। और इंसान जो है इन तमाम चीज़ों को मिलाकर, मुझे हंसी आ रही है, एक पूरा पैकेज बनता है। क्योंकि मायरा ने बड़ी बोंगियाँ मारी हैं, एलिमिनेट कर दो। नॉमिनेशन में आना चाहती हैं, हद है। एक जगह उमर ने बड़ी ही इनोसेंट किस्म की जो है वो बोंगी मारी जहाँ पर मायरा ने डरते डरते कहा कि मैं जो हूँ वो आदि की पॉकेट से चाबी चुरा लूँगी। अगर आपको ऐसा कुछ करना ही है तो अकेले में उमर को बताए ना, जिसकी चुरानी है आप उसी के सामने बता रही हैं। ऊपर से उमर कहता है नहीं 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 नहीं, क्यों भाई, आपको टास्क नहीं जीतना? क्या आप लोगों को कितना ओवर कॉन्फिडेंस है आप लोगों के अंदर कि हम जीत जाएंगे? भाई बाकी भी मेहनत करें, मरिया भी मेहनत करिए, आमना भी मेहनत करिए, लाला भी मेहनत करें, आदि भी करें, उमर भी करें। आप लोग इतने सारे कंटेस्टेंट हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों के तो अंदर ही कंपटीशन है। आप लोगों को क्यों नहीं पड़ी खुद को बचाने की? आप बचाएंगे, आप लोगों के अंदर जब हमें शिद्दत दिखेगी तो ही हम आप लोगों के लिए वोट करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर दो तरफा बोंगी थी, मायरा की तरफ से भी और उमर की तरफ से भी। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी पावरफुल। कौन है जी पावरफुल? कौन है स्ट्रॉन्ग? कौन है दिमागी तेज? कौन है फिजिकली फिट? कौन रहना चाहता है इस तमाशा में? आमिना को आपने देखा किस तरह से उसने कार्ड जो हैं, जो पैसे थे, खींचे थे। बिल्कुल ठीक किया। जब उन्होंने कहा है कि आपको चोरी आंखों के सामने करनी है, वो तो इसी तरह होगी। उसने कहा अगर मैं चाहती तो मैं वो फाड़ सकती थी, लेकिन उसने कहा कि वज़ीर ने एक रूल्स बनाए हैं और फिर सारा घर जो है उसकी चढ़ाई करेगा, उसने छोड़ दिया। लेकिन उसने जो कोशिश की उसके लिए थम्स अप। उसके बाद मरीहा, कौन सा ऐसा वक्त था या कौन सा ऐसा टॉपिक था, कौन सा ऐसा इशू था जहां पर मरीहा ने गलत बात की हो? तरीकाकार गलत हो सकता है, आवाज़ ऊंची हो सकती है, उनकी आवाज़ वैसे भी भारी है, जो पिच है वो उनकी भारी है, उनका आपको अंदाज़ बुरा लग सकता है, लेकिन वो कहीं गलत नहीं थी। उन्होंने जहाँ जहाँ जो जो बात की वो बिल्कुल ठीक थी। और मरीहा ही वो थी जिन्होंने अदनान सिद्दीकी के भी सामने ये बात को उठाया। 5 लोगों की टीम थी जिसमें से मरीहा ने ये आवाज़ उठाई कि जो नुमान की तरफ से रूल्स बनाए गए थे वो गलत थे। पहले इनके रूल्स कुछ और थे, ये निगा जी को जितवाना चाहते थे। साफ पता था जो उनके चापलूसी करने वाले जो अगर उन्हीं जैसे जो होंगे उन्हीं को वो जितवाएंगे ना, तो उनकी तो पूरी कोशिश हमें नजर आई। और बड़ी खामोशी से जो है ना कछुए की चाल चलते हुए वो ये हरकतें करते हैं। लेकिन भाई ज़माना बदल चुका है, अब तो जो वक्त जा रहा है यहाँ पर खरगोश की जो दौड़ है वो भी कम पड़ती है। तो आप जो है ये कछुए की चाल चलना बंद कर दें। और हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मरीहा का सवाल उठाना वहाँ पर उसकी एक कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को, वो कितनी ब्रेव है, ये चीज़ को उसने वहाँ पर दिखाया और मनवाया भी, और सच्ची भी साबित हुई। अगर मुझे कुछ नहीं बर्दाश्त हुआ या मेरी टीम को बर्दाश्त नहीं हुआ, जहाँ पर हम सब करते ये क्यों खुश है, ये क्यों खुश है, ये क्यों खुश है, मोती हूँ मेरा। अगर आपको जाने का इतना ही डर था तो फिर उस डर की वजह से आपकी ज़ुबान पर ताले नहीं लगने चाहिए थे। उस डर की वजह से आपको अपनी ज़ात के लिए स्टैंड लेना था, आपको एंटरटेन करना था, आपको ऑडियंस को अपने साथ जोड़ना था। आप तो टास्क के अंदर ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। अगर आप अच्छा खेलेंगी ना तो आपके मद्दे मुकाबिल कोई भी खड़ा हो जाए, आपको टेंशन नहीं होगी। इस बात को समझिए। आप जिस तरह खुशी का इजहार कर रही थी ना, वो एक कमज़ोर की निशानी थी। उससे पहले आप बिल्कुल डाउन, एंड देन पर कितनी देर? हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी विलन ऑफ द एपिसोड। ऐसा कोई नहीं है कि जिससे जो है डिसलाइकिंग का इजहार किया जाए, लेकिन एक गलत बात हुई जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी, जो थी निगा जी की तरफ से। अगर आपने बात की है तो उस पर ठहरिए ना, भाग कहाँ रहे हैं? आपने कहा जी मासूम चेहरों के पीछे शैतान है। आमिना ने इस बात को पकड़ा, खींचा भी, और फिर आपने क्या किया? आप खुद को सच्चा भी साबित कर सकते थे कि हाँ तुम लोग इस तरह करती हो, आपको टॉन्ट करना है तो करें। आपको हर एक से यस क्यों रखनी है? क्यों भाई, क्यों रखनी है आपको हर एक से हाँ? आपको नॉमिनेशन से बचा लेंगे, आप ही को सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले। और इस वीक तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जाने के, बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप ही जा रहे हैं निगा जी। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी
खड़ी बात कीजिए हमारे फेवरेट होस्ट और मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट अदनान सिद्दीकी ने। जिस तरह अदनान सिद्दीकी वहाँ पर रहते हैं मुझे तो कभी कभी लगता है वो कंटेस्टेंट भी है, ट्रॉफी भी वही जीतेंगे, 25 लाख रुपए भी वही जीतेंगे, आगे काम भी उन्हीं को मिलेगा, एलिमिनेट भी वो होंगे, नॉमिनेट भी वो होंगे, जितना वो वहाँ पर रहते हैं। अच्छा दी, अदनान सिद्दीकी ने बड़ी अच्छी बात की कि नुमान को बताया कि भाई जो आंखों के सामने का चोरी है, जिसको एक्चुअली डकैती कहते हैं, वो खींच के की जा सकती है, कोई तरला मिनता करने से आपको नहीं मिलेगी। और फिर मैं साथ साथ हाईलाइट करूंगा मरीहा का वो कहना। मरीहा ने ये सवाल उठाया तो अदनान सिद्दीकी ने उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई और उसके बाद ये बनी खड़ी बात। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी बैलेंस ऑफ द एपिसोड। बैलेंस ऑफ द एपिसोड में हम क्या करते हैं, हम करते हैं रेटिंग। आज जी हमें रेटिंग करनी है तो हम देते हैं 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10 एकदम से हमने रेटिंग को हाई कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मरीहा। मरीहा ने जो तमाशा दिया यार, इतने तो बनते हैं एक बंदे की भी। अगर आप सोचेंगे अगर ये तमाम मिलकर इतना तमाशा करने लगे तो शायद 20 आउट ऑफ 10 करने पड़े हमें, और बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए। पाकिस्तान का पहला बड़ा रियलिटी शो है और इसको डिज़ाइन करना, इसके अंदर जो टीम की एफर्ट है वो उसको हमें सराहना चाहिए। जिस तरह से आपको पता है बिग बॉस का जो पहला सीज़न था वो नाकाबिले दी था, उसके अंदर इतने इतने बड़े ब्लंडर्स होते थे, लेकिन और पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान का सबसे पहला बड़ा रियलिटी शो है जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। गैर अखलाकी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता और ना ही वहाँ पर सर अंजाम दी जाती हैं, तो ये हमारे शो का जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही जो हमारा रिव्यू सेशन आज का ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप अपनी अच्छी या बुरी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेशन में कर सकते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे इस सेगमेंट का, इस सेशन का हिस्सा, तो आपको हमारे जो है वो इंस्टा और फेसबुक के लिंक पर जाकर हमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना होगा। मुझे कई लोगों ने जो है अपने नंबर शेयर किया और मैसेजेस आए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करना चाहते थे। हम जानते हैं कि अभी शो जो है वो अपनी आसमानों की बुलंदियों को नहीं छू रहा और ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वही लोग इसमें हमसे रब्ता करें जो लोग इसको देख रहे हैं और इसमें अपनी राय रखते हैं, या वो हमें कोई एडवाइस करना चाहते हैं कि हम अपने सेगमेंट में और चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं, किस तरह अपने सेगमेंट को चुलबुला और एंटरटेनिंग बना सकते हैं, किस तरह हम इसमें तमाशा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें जीमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं जो कि आपके लिए भी सिक्योर रहेगा। और फिर नए एपिसोड में नए तमाशा के साथ, नए रिव्यू के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।